वेलकम ट्रेडर्स। तो प्रीवियस मॉड्यूल में हमने पढ़ा था कि ऑपरेटर और एफआई, डीआई या प्रो के डाटा को हम कैसे रीड करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है एज ए ऑपरेटर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में। ठीक है, तो इस वाले मॉड्यूल में जो कि मॉड्यूल नंबर 5 होने वाला है, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि इसमें हम एक्चुअली एक इंडिकेटर का यूज करेंगे और एक टूल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे फिबोनाची टूल का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस एक जो मॉड्यूल था जिसमें हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पढ़ा था, आई थिंक वो मॉड्यूल नंबर 2 था, तो उसमें हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पढ़ा था। तो बेसिकली ये फिबोनाची में भी वही होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं, बट ये एक टूल्स है, इसकी हेल्प से थोड़ा सा मोर प्रिसाइजली हम कर सकते हैं। इंट्राडे में ये काफ़ी अच्छा काम करता है या फिर पोजिशनल में भी काम करता है। ठीक है, तो ये फिबोनाची टूल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जनरली फिबो क्या होता है, फिबो एक्चुअली इसका हिस्ट्री हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, बट हम ओवरव्यू समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फिबोनाची इज ए सीक्वेंस इन विच ईच नंबर इज द सम ऑफ 2 प्रीसीडिंग वंस। मतलब फिबोनाची जनरली क्या होता है, 0 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3। तो इसको हम फिबोनाची बोलते हैं। बट हम इसका स्टॉक मार्केट में यूज क्यों करते हैं, इसका हम यूज स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। ठीक है, और इसको जनरली हम रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे मार्केट मान लो सपोज डैट कि यहाँ से मार्केट ये अप ट्रेंड में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये डीप लगाया, फिर अप ट्रेंड, फिर करेक्शन, फिर अप ट्रेंड, फिर करेक्शन, फिर अप ट्रेंड। तो इसमें क्या है कि फिबोनाची के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसके रिट्रेसमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कितना रिट्रेस किया। अगेन जब ये फिर ट्रेंड को कंटिन्यू किया तो ये जो स्विंग बना ये कितना रिट्रेस किया। ठीक है, तो इसको हम मेजर करते हैं, और ये जो रिट्रेसमेंट है इससे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता चलता है। ठीक है, मतलब इससे हम सपोर्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसलिए हम यहाँ पे सपोर्ट को फाइंड आउट करते हैं फिबो की हेल्प से। वो एक नंबर्स होता है जहाँ पे क्या होता है कि हम अपना एंट्री बना सके। ठीक है, तो ये अप ट्रेंड में भी काम करता है, डाउन ट्रेंड में भी काम करता है। तो फिबो जनरली ये कंसोलिडेशन जोन में काम नहीं करता है, ये अप ट्रेंड या तो कोई भी मार्केट ये अगर ट्रेंडी हो, जैसे अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो, तो उसमें फिबो अच्छा काम करता है। ठीक है, तो इनके जो लेवल्स होते हैं उसको एज ए सपोर्ट या फिर उसके एज ए रेजिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम चलते हैं कि फिबो का टूल्स का यूज कैसे करते हैं। तो देखिए, आप जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, चाहे जेरोदा हो या एंजल हो या कोई भी हो, तो सब में फिबो रहता है। ठीक है, या एलिस ब्लू हो तो या आप स्टॉक हो, तो किसी में भी जाएंगे टूल्स में, तो टूल्स में आपको ये फिबो टूल्स दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे दिखेगा फिबो रिट्रेसमेंट। तो ये जो अभी प्लेटफॉर्म है ये धन का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, मैं जेरोदा भी यूज करता हूँ, ट्रेडिंग व्यू भी यूज करता हूँ, बट थोड़ा सा धन का मेरे को चार्ट वो डायरेक्टली क्या करता है कि ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन देता है फ्री में, तो इसलिए हम थोड़ा धन का यूज करते हैं चार्ट। हालांकि इसका जो चार्ट है और जेरोदा का दोनों सेम ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ इंडिकेटर्स वगैरह अच्छे मिल जाते हैं विदाउट प्रीमियम में। ठीक है, इसलिए हम धन का यूज करते हो। तो इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे फिबो रिट्रेसमेंट टूल का यूज करेंगे, क्योंकि ऑपरेटर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में हम जनरली पोजीशन बनाने के लिए कि हम ऑपरेटर के साथ ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जनरली होता क्या है कि ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है। इसमें क्या है, कोई लॉस करता है तो सामने वाला कोई प्रॉफिट करता है। तो ज़्यादातर केस में ये देखने को मिलता है कि रिटेलर लॉस करते हैं। ठीक है, और इस मार्केट में क्या है कि एफआईआई और डीआई मार्केट को मूव करने वाले या मार्केट को रन करने वाले वही है। एफआईआई, डीआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, तो वो कैसे पोजीशन बनाते हैं, उनकी चाल को हम कैसे समझेंगे, जो हम इस टोटल मॉड्यूल को एक बार आप थ्रोली पढ़िए, और इसके बाद में आप कंक्लूड यानी कि आप कुछ समझ सकते हैं कि हाँ मार्केट में काम कैसे होता है। ठीक है, ये टोटल मॉड्यूल आपको स्टडी करने के बाद में आपको कहीं ना कहीं आपने जो भी नॉलेज गेन किया हो प्राइस एक्शन का, ट्रेंड लाइन का, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट पैटर्न, उसके अकॉर्डिंग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, तो उसको देखने का नज़रिया आपका बदल जाएगा। कहाँ से फॉल्स ब्रेकआउट होता है, कहाँ से जो ब्रेकआउट सक्सेस होता है, वो सभी देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो
इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगा ट्रेडिंग में, या आप अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हम जो टूल्स का यूज करेंगे वो है फिबो रिट्रेसमेंट टूल। ठीक है, तो फिबो रिट्रेसमेंट टूल फर्स्ट पार्ट में अभी हम यूज कर ले रहे हैं फिबो रिट्रेसमेंट टूल, और सेकंड में एक इंडिकेटर का यूज करेंगे जिसको हम बोलेंगे फिक्स्ड वॉल्यूम इंडिकेटर। ठीक है, तो अभी हम फिबो रिट्रेसमेंट टूल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, फिबो रिट्रेसमेंट टूल आपको मिलेगा कहाँ पे, तो आपको यहाँ पे जाना है, ये टूल सेक्शन में जाना है। टूल सेक्शन में जाने के बाद सबसे पहले तो आपको क्या करना है, किसी भी ब्रोकर का चार्ट ओपन कर लेना है, टर्मिनल। ठीक है, और उसमें टाइम फ्रेम सेट कर लेना है। आप चाहे किसी भी टाइम फ्रेम में जाएंगे, जो रिट्रेसमेंट का लेवल आएगा ना, वो सारे टाइम फ्रेम में सेम ही आपको इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हमने ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम किया हुआ है। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम क्या करते हैं कि अभी यहाँ पे चलते हैं, और इसमें ये है फिबो रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे सपोज डेट मान लो कि हमारे पास क्या है कि मान लो कि ये वाला चार्ट अवेलेबल नहीं है मेरे पास, मान लो इतने ही चार्ट है मेरे पास। ठीक है, 2 चार्ट है, तो अब हमें इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए यहाँ चलेंगे फिबो रिट्रेसमेंट में। ठीक है, और ये जैसे अप ट्रेंड में है, तो हमने एक स्विंग को मार्क किया, लोअर स्विंग को और एक हायर स्विंग को। तो हायर स्विंग मेरा कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, और लोअर स्विंग ये है, तो लो से हमने हाई तक वो कर दिया। ठीक है, प्लॉट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम कुछ पॉइंट्स मार्क करेंगे। जैसे फिबो पे हमें क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 0.236% का, यानी इसको अप्रोक्सीमेटली 23% का रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक लेवल दिख रहा है, दूसरा 38% का यानी 0.382% का दूसरा लेवल ये दिख रहा है, और तीसरा लेवल हमें क्या दिख रहा है, 0.5% का। ठीक है, तो 0.5% का हमने ये मार्क कर लिया, और ये है 0.61% का। तो इसमें क्या होता है कि जो ये 0.23%, ये कोई भी जैसे ट्रेंडी मार्केट है, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, तो उसमें क्या है 23% का ये जो रिजेक्शन है ना, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करते हैं। यानी कि मार्केट कभी भी अप ट्रेंड में है तो यहाँ से 23% का रिट्रेसमेंट यहाँ से लेगा, और यहाँ से फिर अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अगर 23% को ब्रेक डाउन किया तो ये आएगा 38% पे, तो ये वाला लेवल पे आएगा। अगर इसको भी ब्रेक डाउन किया तो भी ये आएगा 0.5%, यानी 50% पे। टोटल ट्रेंड का 50%, मतलब ये एक ट्रेंड को मेजर करने का तरीका है कि हम यहाँ से यहाँ तक जो जिसने भी पोजीशन बनाया, तो यहाँ पे इसका 23% हो गया, ये 38% वाला लेवल है, ये 0.5%। यानी अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है, उसको कंटिन्यू करना है, ऊपर की तरफ जाना है, तो ये मैक्सिमम चांसेज होता है कि ये 50% से रिटर्न कर जाए, यानी 0.5% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, अगर उसको भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो ये 0.618% को हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि 0.618% से रिटर्न कर जाए। अगर यहाँ से भी नहीं करता है, नीचे आता है, तो फिर क्या होता है कि वो लोअर स्विंग को टच कर सकता है। हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो नीचे आएगा, यानी कि ये वाले ट्रेंड इनवैलिड है। यहाँ से क्या है कि बायर के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि मार्केट को ऊपर ले जा सके, क्योंकि अगर कोई भी बायर स्ट्रांग है तो वो क्या करेगा कि 50%, ज़्यादा से ज़्यादा वो 50% के रिट्रेसमेंट के बाद वो ऊपर वापस फिर लेके जाएगा। ठीक है, 0.618 का आने ही नहीं देगा। कहीं ना कहीं अगर 0.618 को वो टच कर रहा है, यानी कि ये देखने को मिलता है कि बायर क्या है कि ये स्ट्रांग नहीं है, उसके अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है कि मार्केट को यहाँ से लिफ्ट कर सके। ठीक है, अभी देखते हैं हम पूरे चार्ट पे, यहाँ से इसको कट कर देते हैं। ठीक है, अभी ये कंप्लीट चार्ट है। ठीक है, यहाँ से हमने देखा, अभी क्या है, यहाँ से देखिए, इसमें देख लेते हैं, वो तो रनिंग वाला चार्ट है, इसमें देखते हैं। ठीक है, यहाँ से हम गए इस पे, इस टूल पे, यहाँ से हमने पिक किया इसको। ठीक है, उसके बाद हमें अप ट्रेंड में लगाना है, यानी कि हमें मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, यहाँ से देखो शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए ये अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो हमने एक पॉइंट को यहाँ रखा, दूसरे को लेके गए, हमें कहाँ तक लगाना है, यहाँ तक लगाना है। ठीक है, तो यहाँ तक लगाना है, यहाँ पे हमने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब हम लेवल मार्क कर लेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ, यहाँ पे नेक्स्ट डे के लिए हमें क्या, मार्केट यहाँ पे हाई लगा है टॉप। अब हम इसमें सपोर्ट को फाइंड आउट कर सकते। तो मान लो कि मार्केट यहाँ से जब गिरना चालू किया तो कहाँ तक गिर सकता है,
0.618 तक गिर सकता है। 0.618 के नीचे आया तब फिर हम ये वाले टारगेट ले सकते हैं, नीचे वाले, ठीक है। मतलब ये स्विंग को कंप्लीट करेगा। तो ये है अप ट्रेंड में हम कैसे फीबो को लगाते हैं, यानी कि इसमें हम जनरली रिट्रेसमेंट को मेजर करने के लिए, ठीक है, कहीं ना कहीं जो मार्केट जैसे मान लो कि अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड में चल रहा है तो ये क्या करेगा, जब अप ट्रेंड में चलेगा तो वापस थोड़ा रिट्रेस करेगा, फिर अप ट्रेंड में जाएगा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर अप ट्रेंड में जाएगा। तो ये जो रिट्रेसमेंट है ना, इसको मेजर करने के लिए हम फीबो का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें फीबो में हमारा ये लेवल कौन कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, 23%, 38% और 50%, ठीक है, और 0.618 इसके भी नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड इनवैलिड है, ठीक है। तो ये 3 लेवल को हम इसमें मार्क करते हैं। 23%, यहाँ हम प्रिसाइजली 23%, 38%, उसके बाद 50% और 0.618%, ठीक है। ये 3 4 हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि अगर इसके नीचे आता है तो समझिए कि ये पूरी तरह से ट्रेंड इनवैलिड है। अब हम इसमें क्या करते हैं, देखिए अभी तो हमने क्या किया कि ये अप ट्रेंड में मार्क किया, ठीक है, फीबो को। अभी हम डाउन ट्रेंड में चलते हैं, जैसे मान लो यहाँ प्रीवियस में चलते हैं। अब देखिए ये है डाउन ट्रेंड, मान लो ये स्विंग है हमारे पास, यहाँ तक हमारे सेशन ब्रेक हो रहा है, ठीक है, हमें यहाँ तक सेशन ब्रेक है हमारा, ठीक है। तो अगर सपोज डेट हमें मेजर करना है, नेक्स्ट डे यहाँ तक हमारा सेशन ब्रेक हो गया, तो अब हमें नेक्स्ट डे का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे नेक्स्ट डे पोजीशन बनाने के लिए, तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, चलेंगे फीबो टूल में, यहाँ से इसको पिक कर लिए और ये जो रिसेंट जो टॉप बनाया है वहाँ पे एक ड्रॉप करेंगे और ये जो बॉटम बना था यहाँ पे हमने इसको कर लिया, ठीक है। तो अब देखिए अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल कौन कौन सा हो जाएगा, तो देखिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल हो जाएगा पहला तो 23%। तो देखिए ये बिल्कुल 23% से, क्योंकि अगर कोई भी ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है तो वो 23% से ऊपर नहीं जाने देता है मार्केट को, ठीक है। उसके ऊपर अगर 23% के ऊपर जाता है तो 38% और 0.5% से रिवर्सल वापस आता ही। तो एक हमने लेवल को ये मार्क कर लिया, दूसरा लेवल को हम ये मार्क करेंगे, ठीक है, 38% के लेवल को मार्क करेंगे और तीसरा मार्क करेंगे 0.5% को, ठीक है। अगर 0.5% के ऊपर जाता है तो ये हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि 0.618 से थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर वापस ये पूरा स्विंग को यहाँ से ये पूरा स्विंग को, ठीक है, तो फिर ये इनवैलिड, यानी कि सेलर के अंदर उतनी ताकत नहीं है कि वापस से मार्केट को रिट्रेसमेंट करके यहाँ से डाउन लेके जाए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे डाउन ट्रेंड में, ठीक है। तो इसको हमने समझा, एक तो अप ट्रेंड में कैसे लगाते हैं और एक डाउन ट्रेंड में। अभी चलते हैं, मैं रिसेंट चार्ट पेपर लगाने का सिखाता हूँ, ठीक है। देखिए अभी क्या है, अभी देखिए अभी मार्केट क्या है, अभी मार्केट क्या है, बैंक निफ्टी का ये चार्ट है हमारा, ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब हमें यहाँ पे जैसे मान लो कि आज हमारा सेशन ब्रेक हो गया 12 तारीख के डेट में, अब हमें 13 तारीख के डेट में देखना है कि कैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हम ट्रेंड को डिसाइड करेंगे। तो अभी शॉर्टर टाइम फ्रेम में तो ये एक लो बना, इसके बाद गैप अप ओपन हुआ, फिर ये अप ट्रेंड, फिर यहाँ रिट्रेसमेंट, फिर यहाँ से अप ट्रेंड, फिर रिट्रेसमेंट, फिर यहाँ से अप ट्रेंड, फिर रिट्रेसमेंट, फिर अप ट्रेंड एंड देन रिट्रेसमेंट। अब हम इसमें बाई और सेल का पोजीशन कहाँ बना सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फीबो को लगाएंगे, ठीक है। फीबो के अकॉर्डिंग हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। पहले तो हम जो मॉड्यूल नंबर 2 में हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया था, स्टैटिक और डायनामिक, वो तो हमारे लिए एक सपोर्ट है ही, ठीक है। लेकिन ये एक दूसरा जो सपोर्ट है हमारे लिए, ये फीबो के अकॉर्डिंगली लेवल है जो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने शॉर्टर टाइम फ्रेम में इसको अप ट्रेंड कंसीडर कर लिया। अब यहाँ से हम चलेंगे, ठीक है, यहाँ से हम आ गए और यहाँ से रिट्रेसमेंट को पिक किया। अब हमने ये लो टू हाई लगाया, ठीक है। तो देखिए अभी क्या है कि हमें बाइंग के बारे में सोचना है, क्योंकि यहाँ से अप ट्रेंड क्लियरली दिख रहा है। हमें सेलिंग के बारे में कब सोचना है, देखिए हमने आपको बताया कि
0.618 के नीचे आएगा तभी हम उस ट्रेंड को इनवैलिड मान सकते हैं या उसको नल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये 0.618 का ये वाले लेवल को हम मार्क करेंगे, अभी जो रिसेंटली हाई लगाया इसके नीचे आता है तभी 44,150 के आसपास नीचे आता है तभी हम सेल का पोजीशन करेंगे। उसके नीचे जब भी इस फीबो वाले लेवल पे आएगा यहाँ से बाइंग कास्ट करेगा ये। जैसे देखिए हमारे लिए सपोर्ट क्या हो गया है एज पर फीबो, ये हो गया 23% का सपोर्ट। दूसरा हमारे लिए क्या होगा, ये 38% का सपोर्ट। तीसरा हमारे लिए क्या होगा, ये 50% का सपोर्ट, ठीक है। तो ये हो गया जनरली हमारे अप ट्रेंड में। इसको ब्रेक करता है तब हम सेल साइड जा सकते हैं पोजिशनली, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी हम बाई ऑन डीप करेंगे क्योंकि ये क्लियरली अप ट्रेंड दिख रहा है। यहाँ पे इस पोजीशन पे इनिशिएट कर सकते हैं बाइंग का, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली हम बाइंग नहीं करेंगे, यहाँ पे कुछ सेटअप दिखेगा हमें, डबल बॉटम पैटर्न दिखेगा या कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिखेगा या फिर कोई हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मिलेगा तो वहाँ पे हम बाई कर सकते हैं। मतलब इस एरिया पे कुछ हमें बुलिशनेस दिखाई देना चाहिए तब हम बाई कर सकते हैं। इसको ब्रेक किया तो फिर हम 38% पे सॉरी, फिर इसको ब्रेक किया तो हम यहाँ पे 50% पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्लियरली अप ट्रेंड के लिए। जैसे मान लो अब हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम में ही हमें सेल साइड का पोजीशन बनाना है, ठीक है। तो सेल साइड का पोजीशन बनाने के लिए हम कैसे काम करेंगे, देखिए अभी यहाँ से हम सबको डिलीट कर देते हैं। अब देखिए सेल साइड का पोजीशन बनाने के लिए जैसे मान लो कि ये आज का मेरा मार्केट है, ठीक है। ये तो पूरा आज कंसोलिडेशन में ही निकाल दिया जिस दिन ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये आई थिंक 12 अक्टूबर, आज 12 अक्टूबर है, ये पूरा कंसोलिडेशन में निकाल दिया। लेकिन उसके एक दिन पहले वाला मार्केट देखते हैं, 11 अक्टूबर का मार्केट देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए मार्केट यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि प्रेशर में वहाँ से थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश कर रहा है और ये लो को भी ब्रेक कर रहा है, तो ठीक है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे ये यहाँ से मार्केट चला, जैसे देखिए मार्केट यहाँ से चला, यहाँ से इस स्विंग तक आया। अब हमें नहीं पता, ठीक है, हमें नहीं पता कि आगे वाला ये है कि नहीं है, आगे वाले को हम भूल जाएंगे, ठीक है। हमें सिर्फ ये दिख रहा है, यहाँ तक है, ठीक है। अब हमें इसमें सेल साइड का पोजीशन बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसके लिए हम चलेंगे फीबो पे, सॉरी यहाँ से हम आ गए फीबो पे, फीबो रिट्रेसमेंट, ये वाला लो है और ये वाला हाई है। तो सेल साइड का पोजीशन अगर हमें बनाना है तो टॉप टू बॉटम करेंगे, यानी डाउन ट्रेंड में हम टॉप टू बॉटम करेंगे। यहाँ से हमने फीबो को लिया, ठीक है, और हम यहाँ तक ले गए, ठीक है, यहाँ तक ले गए। अब देखिए हमें कहाँ पोजीशन बनाना है, 50% पे या 38-23% पे। देखिए यहाँ हमने बनाया ये, अब हम लेवल मार्क करेंगे। लेवल कैसे मार्क करेंगे, देखिए अभी मैंने आपको बताया 23% का लेवल मार्क कर लिया हमने, ये 38% का मार्क कर लिया, ये 50%, ये 0.618%। मतलब कहीं ना कहीं अगर मार्केट, जैसे मान लो अगर मार्केट ये 23% से रिवर्स करता है तो यहाँ से हम सेल साइड का वो कर सकते हैं, 38% करता है यहाँ से कर सकते हैं, 0.5% पे हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ से मार्केट रिटर्न करे, यानी अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे, यानी कि ये स्विंग बना है, ये स्विंग बना है, रिट्रेसमेंट फिर फॉल, ठीक है। तो ये 50% पे सेल साइड का, अगर ये 50% को ब्रेक करता है तो फिर ये कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एसएल पड़े हुए हैं इनको हिट करने के लिए ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सेल साइड में हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में हम कैसे ट्रेंड को फाइंड आउट कर सकते हैं और वहाँ पे हम पोजीशन कैसे बना सकते हैं स्विंग को फाइंड आउट करके, ठीक है। तो इस तरह से हम फीबो को पढ़ेंगे। और अगर यहाँ तक अगर आपको प्रैक्टिकल कुछ समझ में आया तो ठीक है, नहीं भी समझ में आया तो जब हम आगे लेंगे और चार्ट एनालिसिस करेंगे तो उसमें हम और डिटेल में बताएंगे, 10, 12, 15 चार्ट पे लेके जाएंगे कि वहाँ से हम फीबो का यूज कैसे करते हैं, ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो फीबो वाले चैप्टर को हम यहीं पे वो क्लोज करते हैं। अब इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्या एक है फिक्स्ड वॉल्यूम इंडिकेटर, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, अब इसमें हम पढ़ेंगे फिक्स्ड वॉल्यूम इंडिकेटर, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे कोर्स है ना,
इस कोर्स में ऑपरेटर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो बहुत ही अच्छा काम करता है, ठीक है, इसमें बहुत अच्छा काम कर सकता है, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हम कुछ पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ज़्यादातर वॉल्यूम में कहाँ पे ट्रेड हुआ है, ठीक है। मतलब जैसे मान लो कि ये एक चार्ट है, ये एक रॉ चार्ट है, मान लो ये एक चार्ट है, ठीक है, आगे का भी नहीं बना हुआ है, मान लो सपोज डेट ये एक चार्ट है, ठीक है, आगे का भी कुछ नहीं बना है, ये आगे सपोज डेट। तो इसमें हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स चाहिए जहाँ पे हमें ये पता लग जाए कि जो ऑपरेटर है ना वो पोजीशन यहाँ पे बनाए। ऑपरेटर कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे काफ़ी क्वांटिटी में या मैक्सिमम वॉल्यूम में काम हुआ हो। तो मैक्सिमम वॉल्यूम में काम होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है कि ऑपरेटर ने पोजीशन बनाया है, हमको क्या करना है, हमें ऑपरेटर के साथ चलना है, रिटेलर वाली माइंडसेट से नहीं काम करना है, एज ऑपरेटर माइंडसेट से काम करना है, ठीक है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ऐसा पॉइंट है या कौन सा ऐसा जोन है जहाँ पे ऑपरेटर ने अपना पोजीशन बनाया। तो ज़्यादातर केस में क्या होता है कि ऑपरेटर जिस जगह पे पोजीशन बनाते हैं, जिस प्राइस पे पोजीशन बनाते हैं ना, उसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके पास सफिशिएंट पैसा है। अगर कुछ ऐसा प्राइस जोन है जहाँ से उनको लगता है कि यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाना है तो वहाँ से वो उसको डिफेंड करते हैं उस प्राइस को, यानी कि उस प्राइस तक आने ही नहीं देंगे। उसी तरह से अगर कुछ ऐसा उनको लगता है कि ये जो लेवल है ना यहाँ से मार्केट को नीचे आना चाहिए तो उस लेवल को डिफेंड करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि मैक्सिमम, अब हमारे पास उनसे सब बात होगा नहीं ना, तो हम क्या करते हैं कि कुछ चार्ट पे देख करके कुछ ऐसे वॉल्यूम वगैरह के थ्रू हम कुछ एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि ऑपरेटर ने पोजीशन कहाँ पे बनाया या उनका पोजीशन कहाँ पे है। तो उसके लिए हमें वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये स्पॉट का चार्ट है, निफ्टी बैंक का स्पॉट का चार्ट है। उसके लिए हम चलेंगे फ्यूचर चार्ट में। हाँ, जिस इंडिकेटर का भी हम यूज करने वाले हैं वो इंडिकेटर जो है कि फिक्स्ड वॉल्यूम इंडिकेटर, वो जिसमें वॉल्यूम आएगा उसमें काम करेगा, क्योंकि ये स्पॉट है तो स्पॉट में काम नहीं करेगा। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के जो फ्यूचर, ठीक है, बैंक निफ्टी के फ्यूचर वाले पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ से हम आ गए, यहाँ से बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट हमने लगाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये हमने बैंक निफ्टी के फ्यूचर का चार्ट लगा लिया, ठीक है, ये हमने बैंक निफ्टी के फ्यूचर का चार्ट लगा लिया, ठीक है, क्योंकि ये जनरली स्पॉट पे नहीं आएगा, इसमें आपको वॉल्यूम नहीं दिख रहा होगा। यहाँ से हम वॉल्यूम को लगा सकते हैं, सॉरी, यहाँ से हमने वॉल्यूम को लगा लिया, ठीक है। तो ये हो गया वॉल्यूम फ्यूचर का चार्ट। अब ये जो इंडिकेटर है ना फिक्स्ड वॉल्यूम इंडिकेटर, ठीक है, इसको देखिए ये है फिक्स्ड वॉल्यूम। ये ऐसा इंडिकेटर है जो एक पार्टिकुलर जोन या पार्टिकुलर प्राइस पे, एक पार्टिकुलर प्राइस पे हमको वॉल्यूम बताता है कि इस प्राइस पे मैक्सिमम वॉल्यूम का ट्रेड हुआ है, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम वॉल्यूम इस प्राइस पे एग्जीक्यूट हुए हैं, ठीक है। तो ये जो इंडिकेटर है ये आपको ट्रेडिंग व्यू में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा, वहाँ से आपको उसका पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सिर्फ एक धन में मिल सकता है, धन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में। अगर आप धन का नहीं है तो आप एक काम कीजिए, यहाँ मैं लिंक डाल दे रहा हूँ अपने यूट्यूब वीडियो के वो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप धन के थ्रू आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अदरवाइज आपको ट्रेडिंग व्यू में सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तभी आप ये फिक्स्ड वॉल्यूम इंडिकेटर यूज कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही बेटर इंडिकेटर है। जब हम आपको ये ऑपरेटर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में आपको जब बताएंगे ना आगे प्रैक्टिकल ट्रेड करके, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना काम करता है, ठीक है। और आपको जेरोदा में नहीं मिलेगा, अप स्टॉक में नहीं मिलेगा, एंजल में नहीं मिलेगा, शायद अप स्टॉक में है अवेलेबल, मैंने देखा नहीं है बट पता नहीं, ठीक है। एंजल में नहीं मिलेगा आपको, और दूसरा ये एलिस ब्लू में भी नहीं मिलेगा, जेरोदा में भी नहीं मिलेगा, ठीक है, फायर्स में भी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपको मिलेगा धन में या फिर ट्रेडिंग व्यू में, अगर आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है तो, ठीक है। तो अगर आपको फ्री में यूज करना है तो ये धन के साथ आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं इसका लिंक अपने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जा कर के ओपन कर सकते हैं, ठीक है, मेरे लिंक के थ्रू। अब हम चलते हैं ये फिक्स्ड वॉल्यूम इंडिकेटर काम कैसे करता है, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है इसमें हम आपको प्रैक्टिकल ट्रेडिंग करके भी बताएंगे एक मॉड्यूल में, ठीक है। अभी फ़िलहाल कुछ डाटा वगैरह आपको एनालाइज करने के लिए, नेक्स्ट डे का सेटअप बनाने के लिए आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है।
इसमें क्या है देखिए, अभी यहाँ चलते हैं, हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ठीक है। देखिए हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए। अब हमें इसमें करना क्या है कि ये जो फिक्स्ड वॉल्यूम इंडिकेटर है ना, इसको जाना है ये इंडिकेटर वाले सेक्शन में। इससे होता क्या है मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फिक्स्ड वॉल्यूम इंडिकेटर से होता क्या है। देखिए फिक्स्ड वॉल्यूम इंडिकेटर हमको ये एक पर्टिकुलर एक प्राइस बताता है, ठीक है। एक हमको ये प्राइस बताता है, जिस प्राइस पे हमें ये पता चलता है कि मैक्सिमम क्वांटिटी में बाइंग या सेलिंग हुआ है। तो अगर उस प्राइस के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब कि वो सपोर्ट है, एज सपोर्ट काम करेगा। अगर उस प्राइस के नीचे मार्केट काम कर रहे हैं तो समझिए कि वो एक एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा इंट्राडे के लिए या फिर पोजिशनल के लिए भी, ठीक है। तो हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ठीक है। एक दिन पहले वाले मार्केट का स्ट्रक्चर देख के या उस पर लगा के उसका डाटा एनालाइज करके नेक्स्ट डे के लिए हम सेटअप बनाएंगे, अगले दिन के लिए स्ट्रेटेजी अपना बनाएंगे, प्लानिंग बनाएंगे, तो उसमें इसका यूज होगा, ठीक है। तो उसके लिए अभी हम चलते हैं फिक्स्ड वॉल्यूम इंडिकेटर को लगाते हैं। तो यहाँ से हम चले गए इंडिकेटर वाले सेक्शन में, धन में, इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाके यहाँ फिक्स्ड वॉल्यूम इंडिकेटर आपको उसमें मिलेगा ये ट्रेडिंग व्यू में, लेकिन उसी इंडिकेटर का इसमें नाम अलग है, वॉल्यूम प्रोफाइल फिक्स्ड रेंज, ठीक है। इसमें है आपको मिलेगा वॉल्यूम प्रोफाइल फिक्स्ड रेंज, उसी वही वाला इंडिकेटर है, बस थोड़ा सा नेम वो डिफरेंट है, ठीक है। वॉल्यूम प्रोफाइल फिक्स्ड रेंज। तो यहाँ से हमने इंडिकेटर को पिक कर लिया, ठीक है। पिक करने के बाद हमें कैसे लगाना है, देखिए एक ये सेशन ये है, ठीक है, 1 डे का सेशन ये है। तो इसके प्रीवियस डे वाले सेशन में हम लगाते हैं, क्योंकि जिस दिन हमको ट्रेडिंग करना है उसके एक दिन पहले हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो ये एक, तो यहाँ हमने पूरा जो सेशन है उसको मार्क करते हैं, फर्स्ट एंड ये हो गए हमारे सेकंड, यहाँ से हमने मार्क कर लिया, ठीक है। तो देखिए ये एक हमको ये लाइन मिल गया, यानी कि इसका ये प्राइस रेंज मिल गया हमको। ये प्राइस क्या है, ये 44,680 के आसपास है, ठीक है। ये हो गए हमें 44,680, यहाँ हम नोट कर लेंगे 44,680। तो अगले दिन के लिए क्या है, अगर अगले दिन मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है, यानी 680 के ऊपर ओपन होता है, तो एज ए सपोर्ट काम करेगा। अगर उसके नीचे ओपन होता है तो एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। तो देखिए अब आ जाइए ये 12 तारीख के ट्रेडिंग सेशन में। तो 12 तारीख के ट्रेडिंग सेशन में देखिए क्या हुआ, इसके ऊपर ओपन हुआ मार्केट, यहाँ से सपोर्ट लेकर के दिन भर इसके ऊपर ही ट्रेड किया, इसके नीचे कहीं नहीं आया, ठीक है। यानी कि 680 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया है, क्योंकि इसके ऊपर ओपन हुआ था, ठीक है। अच्छा, ये जो 44,680 ये हमें इंडिकेट क्या कर रहा है, मतलब कि ये इंडिकेट कर रहा है कि इस प्राइस पे 44,680 पे मैक्सिमम बाइंग या सेलिंग हुआ है, ठीक है। इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट प्राइस है। तो सपोज डेट मान लो कोई भी ऑपरेटर अगर इस यहाँ पे पोजीशन बनाए, यहाँ पे सपोज डेट उसने बाइंग का पोजीशन बनाया, तो बाइंग का पोजीशन बनाया है तो वो क्या करेगा, तो बाइंग का पोजीशन उसने बनाया है तो वो क्या करेगा, उस लेवल को डिफेंड करने के लिए सोचेगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है उसके ऊपर या फिर उसके आसपास भी ओपन होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 40-50 पॉइंट के अंदर में या 100 पॉइंट के अंदर में अगर ओपन होता है, तो वो क्या करेगा, इस पॉइंट को डिफेंड करने के लिए सोचेगा। अगर नेक्स्ट डे उसके रेंज में कहीं 50 माइनस प्लस भी अगर ओपन होता है तो इसको डिफेंड करने के लिए सोचेगा, ठीक है। तो इसको डिफेंड करने के लिए अगर 50 पॉइंट नीचे भी आएगा तो ये इसको ऊपर करके ले जाएगा, क्योंकि उसका बाइंग पोजीशन है। अगर सपोज डेट यहाँ पे सेलिंग पोजीशन है, तो यहाँ पे अगर सेलिंग पोजीशन है तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो ये एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, क्योंकि यहाँ तक उसको आने नहीं देगा, ठीक है। अच्छा, अगर इसके ऊपर ओपन होता है, सपोज डेट मान लो कि इस यहाँ पे सेल का पोजीशन बनाया है, तो अगर इसके ज़्यादा ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है तो वो क्या करेगा, तुरंत पोजीशन काटेगा, यानी कि शार्प मूव ट्रिगर करके देगा। यानी इसके जैसे यहाँ पे आएगा वो अपना पोजीशन काटेगा, कोशिश करेगा कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने के लिए या कम लॉस में निकलने के लिए, क्योंकि लॉस तो उसको भी होता है, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं होता है, बट वो हार्डली मैक्सिमम केस में वो लॉस नहीं करते हैं। उनके पास ज़्यादा पैसा होता है, वो ट्रेड को मैनेज कर लेते हैं, ठीक है, FIA वाले, DIA वाले। अब चलते हैं हम दूसरे दिन के लिए। जैसे मान लीजिए कि ये वाला है एक, इसको हटा देते हैं। जैसे ये 12 तारीख का ट्रेडिंग सेशन है। अब 12 तारीख के ट्रेडिंग सेशन में हम इसको लगाते हैं, देखिए 12 के सेशन में हम इसको लगाते हैं। तो हमने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए ये वाले
जो प्राइस रेंज है ये 44,744 44,744। तो यहाँ पे क्या है, उनकी बाइंग या सेलिंग ज़्यादा हुई है, यानी कि मैक्सिमम वॉल्यूम यहाँ पे। तो कल मार्केट अगर इसके नीचे ओपन होता है तो ये एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, अगर इसके ऊपर मार्केट हो तो एज ए सपोर्ट काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर है। ठीक है, अगर सपोज रेट वो सेल करके गए होंगे ना, मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ तो जैसे इसके आसपास आएगा यहाँ पे वो क्या करेंगे, अपने पोजीशन को एग्जिट करेंगे, या आसपास ओपन हुआ तो कोशिश करेंगे इस पोजीशन को डिफेंड करने के लिए और इसके नीचे लेके आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम किसी दूसरे दिन लगा के देखते हैं। तो ये जनरली इंट्राडे में पोजीशन वगैरह को बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, और ये एसएल हंटिंग वाला वगैरह में ये पेड इंडिकेटर है। ठीक है, जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, सभी लोग नहीं बताते और बहुत जगह ये आपको नहीं, यूट्यूब वगैरह पे फ्री में ये नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए अब चलते हैं, ये वाला चार्ट है मेरा 10 तारीख का, जो 10 तारीख का जो मेरा चार्ट है। ठीक है, तो 10 तारीख को लगाएंगे तो 11 को उसका यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फिक्स्ड वॉल्यूम इंडिकेटर में चलें, अब हमने ये यहाँ एक रेंज है और यहाँ से यहाँ तक हमने लगा लिया टोटल। तो देखिए ये वाला लेवल है 44,511, यानी कि इसको डिफेंड करना चाहेंगे तो नेक्स्ट डे देखिए यहाँ तक आया ही नहीं, इसके ऊपर ऊपर ही ट्रेड किया। ठीक है, वैसे ही इसमें चलिए, इसमें लगा के देखते हैं। देखिए यहाँ से हमने यहाँ तक लगाया, देख लीजिए इसके ऊपर ही रहा, इसके नीचे नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस का आपको काम करेगा। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा से काम करता है ट्रेंडी मार्केट में। देखिए ज़्यादा ओल्ड में जाइएगा तो उतना ये परफेक्ट नहीं बताएगा, लेकिन हाँ अगर ये आप रिसेंट वाले में जब जाते हैं ना, रिसेंट चार्ट में, तो ये अच्छा काम करता है। और जिस भी टाइम फ्रेम में आपको लगाना चाहे उस टाइम फ्रेम में आप इसका यूज कर सकते हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर। ठीक है, जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक लगा दिया, देखिए ये हमको मिल गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये फिक्स्ड वॉल्यूम इंडिकेटर। ठीक है, और दूसरा हमने बताया था इसमें फिबोनाची, इस दोनों का हम यूज करेंगे जब हम ऑपरेटर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का लास्ट वाला जब मॉड्यूल एसएल हंटिंग वाला हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे उसमें इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो आगे भी इसका हम एप्लीकेशन देखेंगे जब चार्ट एनालिसिस करेंगे, तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा पता लगेगा। अभी एक बार और इसको अगर नहीं समझ में आए तो वापस से इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं। जय हिंद।